सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब इज़ एन एक्शन। क्लियर, वर्ब इज़ एन एक्शन मतलब जो भी आपके एक्शंस होते हैं उन्हीं को हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं ना। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसकी मैंने बताई भी थी और लिखवाई भी थी, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए। वर्ब इज़ अ बॉडी मूवमेंट, जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब इधर देखिए, तो यहाँ मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कितने टाइप है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज़ फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड वन इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में, किसमें, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये क्या है, अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट है और या कोई टेंस है, जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज नहीं होती है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए कुछ हम एग्जांपल के जरिए इसे समझते हैं अच्छे से। अब इधर देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहूँगा, टेंसेस को चेंज करते रहूँगा, और उसके यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने ही लिखा हुआ है, ही, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है आई। इधर देखिए, ही लिखा हुआ है, यहाँ आई लिखा हुआ है। अच्छा, ही ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में ठहरता है। अब इधर देखिए, यहाँ लगा हुआ है स्टेज, तो स्टेज आपको पता है V5 कहा जाता है जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस का यूज़ हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड V5, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कही जाती है उसे, ये आपको पता ही होगा। अब फोर्थ सेंटेंस में देखिए, यहाँ आए मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ, लेकिन यहाँ स्टे आ गया। स्टे इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पता चल रहा है यहाँ V5 था, यहाँ V1 है। अब यहाँ और भी चीज़ें चेंज की दी, यहाँ पे फिर से आपने चेंज किया सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आ गया, स्टेड। स्टेड मतलब V3 की बात हो रही है या V2 की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है जब आपकी क्या चेंज होने लग जाए, जब आपके मतलब या तो सब्जेक्ट या टेंस, देखिए टेंस यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कहने का मतलब ये जितने भी स्टेज है, स्टेड है, स्टेइंग है, स्टे है, इन सभी को बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ, ये सारी है फाइनाइट वर्ब, वर्ब का काम कर रही है। अब दूसरी तरफ देखेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब में देखते हैं हम, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने लिखा हुआ पहला सेंटेंस, आई सॉ हर रनिंग इन द पार्क। अब इसके अंदर होगा क्या, नॉन फाइनाइट के अंदर एक तो मेन वर्ब होगी, क्या होगी, एक मेन वर्ब, और एक दूसरी वर्ब भी होगी उसी की सेंटेंस। अब इधर देखिए, इन सभी सेंटेंस में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि आपको दो वर्ब दिख रही हो, एक ही वर्ब है। यहाँ पे केवल स्टे वर्ब है, यहाँ भी स्टे है, यहाँ भी स्टे है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो रखी है। लेकिन यहाँ देखिए, एक सॉ है, एक है रनिंग, दो वर्ब हो गई। रन मतलब भागना, और यहाँ देखिए एडवाइज, ये हो गया बाय, टॉक वेंट, है ना, बाकिंग, है ना, ये सब चीज़ें। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए क्या, कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है सॉ, आई सॉ हर रनिंग इन द पार्क, मैंने उसे देखा उस पर पार्क में भागते हुए। अब देखिए यहाँ पे रनिंग आ रहा है, तो रनिंग क्या होगा, जब कभी भी आप V1 के साथ कभी भी ING जोड़ देंगे, ठीक है, इस फॉर्म को आप हमेशा बोल सकते हैं जीरेंट। क्या बोलेंगे आप इसे, जीरेंट फॉर्म बोलेंगे, इसे बोलते हैं जीरेंट, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रनिंग है, रनिंग एज एक और मकसद से काम कर रहे हैं, वो देख लेते हैं वो क्या मकसद है। यहाँ पे रनिंग जो है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे काम कर रहा है। क्या है इसका मतलब, एक ऑब्जेक्ट, याद रखना आप इसे, यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक काम कर रहे हैं। अब ये रनिंग स्टार्टिंग में आ गया, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग, तो भाई आप बताइए रनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का फॉर्म है ना, और ये वर्ब एज अ नाउन काम कर रहे हैं, नहीं, ये देखिए ना आप, नाउन, क्योंकि नाउन के बाद एज MR आता है, ये देखिए लगा हुआ है, तो रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो इसका मतलब इसे जीरेंट फॉर्म, तब जीरेंट तो है वर्ब की V4, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, दिस इज कॉल्ड V4, लेकिन V4 के साथ साथ ही अब एक नाउन भी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, नाउन। लेकिन यहाँ भी पहले वाले सेंटेंस में देख रहे थे ऑब्जेक्ट था। चलिए, ही एडवाइज मी टू ओबे, तो अब देखिए टू ओबे, टू के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है ये इन्फिनेटिव, ठीक है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब देखिए, हैविंग टॉक्ड मतलब बातें करके। अब ये भी क्या आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब इसका भी कुछ मतलब है, आपको पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है, जो लोग मतलब जो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो काटें, है ना, तो इसका मतलब ये। तो इधर देखिए बार्किंग डॉग्स, है ना, तो बार्किंग मतलब बार्क आ रहा है, और इसके अंदर ING का यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, है ना, ING का यूज़ हो रहा है। तो बार्किंग मतलब क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो कहने का मतलब है दिस इज़ कॉल्ड जीरेंट फॉर्म, ठीक है। अभी मैं आपको आगे अच्छे से चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक लिखा हुआ है मोबाइल ब्रोकन मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हेयर। तो ये सब चीज़ें नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ दूसरा चार्ट फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब में आता है पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल वर्ब। अब ये क्या होते हैं, देखिए आपको मैंने पढ़ा रखा है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, डे टू, है ना, वुड लाइक टू, सपोज टू, इज़ टू, एम टू, आर टू, अबाउट टू, बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा मॉडल्स, आपने मॉडल्स किए होंगे कि भाई इन्हें तो मॉडल्स कहा जाता है। हाँ ठीक है, आई एग्री विथ यू, क्योंकि इन्हें मार्जिनल वर्ब्स भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, मतलब अभी हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, आगे बढ़ते हैं ज़रा हम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम देखते हैं, मैंने अभी बताया आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तीन चीज़ होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। अब इसका मतलब क्या आता है अच्छे से हम देखेंगे। देखिए इन्फिनेटिव कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो एज अ नाउन, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। जीरेंड क्या होती है, जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाए तो वो एज अ नाउन या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। लेकिन जो पार्टिसिपल्स होते हैं, पार्टिसिपल्स एज एन एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका, एडजेक्टिव, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इधर देखिए अभी कैसे काम करते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है अच्छे से, ये थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा, चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव मैंने बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब यूज़ होगा उसे इन्फिनेटिव बोलेंगे। इधर देखिए, यू टोल्ड हिम टू गो, टू गो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू टेल यू, तो टू और टेल क्या हो गया यहाँ पे, इन्फिनेटिव। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन मतलब मानव गलतियों का पुतला होता है, आपने सुना होगा एक मुहावरा, प्रोवर्ब्स। ऐसे टू स्विम इज़ अ गुड, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर आपने लिखा है द प्रिंसिपल वॉज कॉलिंग मी टू सॉल्व, तो टू के साथ सॉल्व क्या गया यहाँ, इन्फिनेटिव। तो आपको कभी भी भूलना नहीं है कि टू के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब जीरेंड मैंने अभी बताया था आपको, V1 के साथ ING आएगा सेंटेंस में। देखिए शी लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या नहीं, कि उसे क्या पसंद है, स्विमिंग, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लग रहा है। फिर अब आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ये स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर होता है। तो फिर से स्मोक आ रहा है इसके अंदर, स्मोक और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ रहा है, मतलब स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। लेकिन अब यहाँ पे क्या ये काम कर रहा है, नाउन का। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, अभी यहाँ नाउन का, क्योंकि ये स्टार्ट, तो कहने का इतना समझ लगा, अगर ये स्टार्टिंग में यूज़ हो जाए तो नाउन कहलाएगा, पीछे यूज़ हो जाए तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एन्जॉयड हर सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, देखिए ना आप। और लास्ट सेंटेंस ये है, पूजा वॉज बिजी स्टडिंग, स्टडिंग आ गया, मतलब वो बहुत बिजी थी किसमें, पढ़ाई करने में। तो ये है जीरेंड का पार्ट। जीरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया जाता है। इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा, अगर ये आपको नहीं पता चल पाएगा तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसी के माध्यम से बताऊंगा क्या इन्फिनेटिव होता है, जीरेंड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए पार्टिसिपल्स, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होता है ये भी देख लो ज़रा थोड़ा सा। पार्टिसिपल्स क्या होता है, जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में आ जाए या एंड में आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए। अभी तो देखिए कैसे, जैसे मैं लिखा हुआ है, ब्रोकन ग्लासेज आर रिपेयर्ड हेयर, ब्रोकन फ़ोन्स आर रिपेयर्ड हेयर, मतलब आप टूटे हुए फ़ोन यहाँ रिपेयर किए जाते हैं। इसका मतलब काम हो चुका है भाई। V3 कब लगाते हैं हम, जब कोई काम पहले हो चुका हो, इसका मतलब टूट चुकी है वो स्क्रीन उसकी, है ना, फ़ोन टूट चुका है, डैमेज हो गया, तभी तो रिपेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ ब्रोकन, आप देखिए ब्रोकन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके साथ हैज़, हैव, कुछ हैड लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ। लेकिन अब स्टार्टिंग में अगर ब्रोकन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक नाउन स्टार्टिंग में यूज़ होगा। ब्रोकन फोन्स आर रिपेयर्ड हियर। चलिए, आई सॉ अ टायर्ड मैन, मैंने किसे देखा, एक थके हुए व्यक्ति को देखा। तो टायर्ड क्या हो गया, हाँ V3 हो गया, तो ये यूज़ हो रहा है। अब एक लास्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, हैविंग टॉक टू हर, हैविंग टॉक टू हर, हैविंग टॉक टू हर, आई वेंट टू, आई वेंट होम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखिए हैविंग के साथ V3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इससे बोलते हैं कर, मतलब है ना, हैविंग टेकन हैविंग टॉक टू हर आई वेंट होम, मतलब
उससे बातें करके मैं घर गया। तो इस सभी सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ मेन आपकी चीज़ें समझ में आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। देखिए कैसे, ये देखिए फाइनाइट वर्ब ऊपर मैं लिखा है, इसके अंदर पहला एक टॉपिक है छोटा सा, वर्ब एडवांस। तो आज हम वर्ब एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ब एडवांस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज़ के लिए। वर्ब एडवांस के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको सब चीज़ें A to Z बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो आप अच्छे से कि ये वर्ब एडवांस का पंगा है क्या। इधर देखिए वर्ब एडवांस, देखिए वर्ब दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, दूसरा इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। देखिए ट्रांजिटिव क्या होती है, जब उसके अंदर विद ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, गिवन है, तब उसे आप बोलेंगे ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव मतलब नो ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अब इधर देखिए कैसे, ही किल्ड अ डक, उसने किसे मार दिया, एक डक को मार दिया, ठीक है। लेकिन इधर बोला ही किल्ड, उसने ये नहीं बोला किसको मारा, इधर कुछ आया नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ किया ही नहीं है। इसका मतलब जब एंड में ऑब्जेक्ट का यूज़ ना हो, दिस इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो आपके पेपर में पूछा जाने वाला नहीं है डेफिनेशन, फिर भी आपको हल्का सा याद रहना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ वर्ब फॉर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देखिए अगर आपने बोला गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। V4 क्या होती है, ING जब जुड़ जाती है उसी को हम बोलते हैं V4। V5 क्या होती है, जब ES का यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड गोज़। समझ गए ना, स्पीक्स, टॉक्स, गोज़, रन्स, ऐसे। आप देखिए स्प्रेड, एक है फॉर्म स्प्रेड मतलब फैलना या फैलाना, है ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या स्प्रेडेड होनी चाहिए? नहीं, अगर आप स्प्रेडेड बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि स्प्रेड की सेकंड फॉर्म स्प्रेड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड होती है, और स्प्रेडिंग तो आप यूज़ कर ही देंगे, स्प्रेड्स आपको पता ही है। अब बीट मतलब किसी को मारना पीटना, बीट की सेकंड फॉर्म क्या होनी चाहिए बताइए आप लोग। अगर आप बोल रहे हैं बीटन तो गलत है, सेकंड फॉर्म ये सेम ही होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटन, ठीक है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, है ना, और जो टुडे आई एम गोना टीच यू सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स रिलेटेड टू एडवांस, मतलब वर्ब्स, है ना, जो आप एडवांस पढ़ने वाले हैं। एडवांस इज़ नथिंग बट देयर आर सम फ्यू वर्ब्स जो कि पेपर में पूछा जाता है आपसे। अब इधर देखिए एरर्स इन वर्ब एडवांस। अब ये एरर्स कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये वर्ब एडवांस जो टॉपिक है ये पढ़ाने का क्या मतलब। अभी देखिए मैंने वर्ब में गया, वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में गया। फाइनाइट के नॉन फाइनाइट अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नॉन फाइनाइट के बारे में हम नहीं बात करें, अभी हम बात करें फाइनाइट वर्ब के अंदर वर्ब एडवांस की। तो देखिए वर्ब एडवांस के अंदर क्या होता है, इधर देखिए, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए इधर देखते हैं एरर्स इन वर्ब एडवांस। अब इधर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको ये देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। देखिए फर्स्ट अगर मैं लूँ, पहला हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इधर देखिए द एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर कौन होता है, जल्लाद। जल्लाद कौन होता है, जो किसी को फांसी देता है उसे बोलते हैं जल्लाद। एग्जीक्यूशनर डैश हिम टिल ही डाइड। अब ये बात बेसिकली ये कर रहा है कि उसने उसे तब तक लटकाया जब तक वो मर नहीं गया, ठीक है। अब मतलब फांसी पर लटकाने को आपको वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बतानी है। क्या हैंग्ड होनी चाहिए, हैंग होनी चाहिए, हंग होनी चाहिए, या हंग्ड होनी चाहिए। तो अगर आपने बोला है कि हैंग तो आप गलत हैं, अगर आपने बोला है हंग तो भी गलत है, आपने बोला है हंग्ड तो भी गलत है। आंसर शुड बी हैंग्ड। अब क्यों है ये मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए जब आप कभी हैंग यूज़ करते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग। क्या यूज़ होती है, हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। इधर देखिए अच्छे से देखना। और एक होती है हैंग सेम। इस वाले हैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना, रस्सी पर सुखाना, इस चीज़ के लिए। तो इसकी सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, जब हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड क्या होती है, हैंग्ड। क्या होती है, हैंग्ड। और थर्ड फॉर्म ये सेम ही होती है, हैंग्ड। तो इस हैंग्ड का मतलब क्या होता है, फांसी पर लटका देना कोई चीज़, ठीक है। क्या होता है, फांसी पर लटका देना। तो आई थिंक आपको चीज़ें सामने आ गई होगी। यहाँ पे फांसी पर लटकाने के लिए बात हो रही है, ना कि रस्सी पर। तो ये वाली वर्ब तो यूज़ होगी नहीं, ये वाली यूज़ होगी, वो भी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज विकास स्टेप्ड आउट ऑफ हिज होम, जैसे ही मतलब विवेक अपने घर से बाहर निकला, ही वॉज डैश डेड। तो आपको लगाना है कि अगर आपको लगाना है इसके अंदर क्या शॉट लगाना है, शूटेड लगाना है, शॉट लगाना है, या शूटिंग लगाना है ना। चलिए हम बात करते हैं अच्छे से। तो देखिए एज सुन एज विवेक स्टेप्ड आउट ऑफ हिज होम, तो अगर आपने बोला शूटेड तो आप गलत हैं, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, शॉट। क्योंकि देखिए शूट मतलब किसी को शूट करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है शॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी शॉट, ये आपको याद रखना है, ना कि शूटेड होती है। तो आंसर शुड बी शॉट, एकदम सही आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबडी इज़ अलाउड टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये चार, फॉल, फेल, फॉलन या फेल्ड। देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसी को अनुमति नहीं है कि वो भाई फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ को गिरा दे, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब इधर मैं बात करूँगा फॉल के बारे में। देखिए दो तीन वर्ब्स होती है फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, क्लियर। अब इसके अंदर देखते हैं, और एक होती है फेल, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म फेल्ड। तो इसके अंदर क्या अंतर होता है? अगर मैं वर्ब पहली वाली की बात करूँ फॉल मतलब गिरना, लेकिन ये फेल मतलब गिराना, दोनों का मतलब अलग है। पहले का मतलब फॉल मतलब गिरना, दूसरे का गिराना। तो फॉल, फेल, फॉलन। जैसे मैं बोलता हूँ ऑन माई वे अ पर्सन फेल डाउन, मतलब मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी गिर गया या व्यक्ति गिर गया। लेकिन यहाँ गिराने की बात हो रही है, गिराने की, फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो भाई नोबडी इज़ अलाउड, क्या गिराने की तो बात हो रही है। तो यहाँ टू के साथ जब कभी भी, अभी मैंने बताया इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के साथ आपको क्या लगाना होता है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? फॉल तो होगी नहीं, आंसर शुड बी फेल। तो फेल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवर फ्लॉन। अब इसके अंदर ये बताना है, अगर कोई आपको लगता है कि एरर है तो आप बताइए, वरना ये आपके लिए स्लैशेज़ हैं कि अगर ए में गलती है, बी में गलती है, या आपकी नो एरर है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने इसमें नो एरर लगाया कि कोई गलती नहीं है, तो आप गलत हैं, क्योंकि गलती बी पार्ट में है, ओवर फ्लॉन। क्योंकि देखिए फ्लो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फ्लो की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लोड और फ्लोड, ठीक है ना। अब भाई फ्लो मतलब बहना, तो इसके ऊपर लगा दो ओवर, तो ओवर फ्लो, ओवर फ्लोड। तो यहाँ ओवर फ्लॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना, फ्ल्यू एंड फ्लॉन। देखिए फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, तो ये उड़ने की तो बात हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि कोई पानी बाहर निकल जाना, ठीक है। तो इसका आंसर ओवरफ्लोड आना चाहिए था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इफेक्ट मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन वी हैव। देखिए क्यों? क्योंकि बात की जा रही है इसकी, इधर देखिए कैसे बात की जा रही है मैनी चेंजेस की। तो देखिए मैंने अभी बताया था ये टू आ गया, टू के साथ आपको क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बेसिकली आपको पता है। लेकिन इफेक्ट इज़ नॉट अ वर्ब, इफेक्ट एक नाउन है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, केवल प्रभाव। लेकिन प्रभावित करना, उसके लिए आपको लगाना चाहिए इफेक्ट, अफेक्ट। क्या लगाना चाहिए? अफेक्ट। तो टू के साथ तो वर्ब लगती है ना, तो यहाँ आना चाहिए अफेक्ट, ना कि इफेक्ट। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। इफेक्ट को हटा के आपको अफेक्ट लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन। माई मदर ले द केटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। मतलब मेरी मम्मी ने क्या किया? केतली को फायर पे रख दिया और बाहर चली गई। तो ये बात हो रही है। तो क्या यहाँ ले सही है? ये देखते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। लाई, सेकेंड फॉर्म लाइड। चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आगे मैं PDF तो प्रोवाइड करूँगा ही, और बाकी आगे मैंने एक वैसे बना भी रखी है। तो इसका आंसर है लेड। अब ये क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। देखिए कैसे। अब अगर मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्या ले रखे, वर्ब फॉर्म्स की बात कर रखी है, इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स की, ठीक है। अब इधर देखिए कैसे। देखिए जैसे होती है लाई, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लाई। तो लाई मतलब होता है झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड। ये आपको नोट डाउन करते रहना है, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा। सेकंड ये है लाई मतलब लेटना, उसकी सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, लेटना, आराम करना। एंड थर्ड है ले, ये फर्स्ट बन जाती है जब, तो इसका मतलब होता है रखना, अंडे देना या न्योछावर कर देना, ठीक है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मतलब रखना, लेड। तो मैंने अभी ऊपर जो क्वेश्चन कराया था कि मम्मी ने कैटल जो है फायर पे रख दी, तो रखने के लिए लेड आना चाहिए, ना कि ले, लेन, लाइड, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले उसकी, ये राइज वाले की। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये, तो ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। देखिए अगर मैं बात करूँ राइज मतलब उठना, क्या हो जाएगा? उठना या किसी चीज़ का उगना। जैसे आप बोलते हैं ना द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, उठना या उगना। तो इसकी सेकंड फॉर्म रोज, राइजन। सेकंड है रेज मतलब उठाना, उठना नहीं, खुद उठना नहीं, उठाना। जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं, ये वाला फर्स्ट जो है ये खुद उठता है, लेकिन ये रेज मतलब खुद उठाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ रेज योर हैंड, हम क्लास में बोलते हैं रेज योर हैंड, मतलब खुद उठा रहे हैं आप अपने हाथ को। तो इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड। राउज मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना, इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म। रेज मतलब क्या होता है? रेज मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ध्वस्त कर देना। सेकंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अराइज मतलब जाग जाना, उठ जाना, समझ गए ना। आपको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, उस टाइप के लिए अराइज का यूज़ करते हैं। अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज, अराइज इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
एक है यहाँ रेज, इधर देखिए रेज। रेज की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए आप बताइए खुद ही मुझे। तो अगर आप बोल रहे हैं रेज्ड तो आप गलत हैं, क्योंकि रेज इज़ नॉट अ वर्ब, रेज इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो भाई किसी नाउन की तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती ना, तो इसलिए रेज रेज कुछ नहीं होता इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। अभी तो देखिए इसके अंदर क्या है, फाइंड मतलब ढूंढना, सेकंड फाउंड मतलब पाया, और फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म। लेकिन ये फाउंड क्या है, फाउंड मतलब स्थापित करना, इंस्टॉल करना, किसी चीज़ को आपने इंस्टॉल किया है ना, स्थापित किया, स्थापना करना, सेकंड फॉर्म फाउंडेड, फाउंडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दम है नहीं, चीज़ें आपको बस याद करनी है, कॉपी में लिखते जानी है, नोट डाउन करना है। और नोट डाउन कर लेने ज़रा, ऐसा नहीं है कि आपको बस ये माइंड में ही याद रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सी, सॉ, सीन। ये आपको पता है कि ये वर्ब्स थोड़ी अलग होती है। क्या है, सी, सॉ, सीन। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, ठीक है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। लेकिन अगर ये सॉ फर्स्ट फॉर्म बन जाए, दिस इज़ कॉल्ड आर ई से काटना, आर ई से काटना। सॉर्ड मतलब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉर्ड। ये सो मतलब होता है बीज बोना, ठीक है, सैपलिंग करते हैं हम पौधों की, बीज बोते हैं उस चीज़ के लिए, सोड, सोड। फिर होता है सीयू, सीयू मतलब स्टिचिंग करना या चीज़ों को सिलना, थर्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सीयूड। अब यहाँ देखते हैं बियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बियर, बोर, बॉर्न, तो ये होता है पैदा करना, बियर, बोर, बॉर्न, है ना, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1997, ऐसा कुछ जो भी है। फिर आता है बियर मतलब सहन करना या बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, बियर करना, टॉलरेट करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बोर। लेकिन इसके अंदर ई लगा हुआ है, बॉन्ड, ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। देखिए फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना, फ्ल्यू, फ्लॉन। फ्लो मतलब बहना, फ्लोड, सेकेंड थर्ड फॉर्म फ्लोड। तो आप लिखते जाइए, आई होप कि आप लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है स्विम। स्विम की सेकेंड फॉर्म स्विम, स्वैम, स्वम। स्टिंग मतलब डंक मारना, है ना, मधुमक्खी डंक मारती है तो उस चीज़ के लिए स्टिंग यूज़ किए गए। स्टैंग, स्टैंग। स्ट्रिंग मतलब तार से बांध देना कस करके, स्ट्रंग, स्ट्रंग। नेक्स्ट वेयर वी हैव शूट, शॉट, शॉट। अभी मैंने बताया था शूट करना किसी को, शूट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट। वीप, रोना, वेप्ट, वेप्ट। ये आप अच्छे से यू आर फैमिलियर विद दीज ऑल दीज वर्ड, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है स्प्रेड, 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए ये सारे जो मैंने एक कैटेगरी लिख रखी है, स्प्रेड, 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 फैलना या फैलाना, इसकी तीनों सेम ही रहती है। सेट, 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 पुट, 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 कट, 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 शट, 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 क्विट, 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 कॉस्ट, 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 है ना, कॉस्ट भी वो सेम रहती है। बैट, बैट मतलब किसी से बैटिंग, बैट लगाना, हिट करना, किसी को हर्ट करना, है ना, जैसे ही हैज़ हर्टेड मी अ लॉट, गलत है सेंटेंस, हर्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता, ही हैज़ हर्ट मी अ लॉट, क्योंकि थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो आपको पता चल रहा है जब ज़्यादातर 90% कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके पीछे टी आता है, देखिए क्विट, कॉस्ट, बैट, हिट, हर्ट, ब्रॉडकास्ट, शट, तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन 1% कुछ अलग भी हो सकता है, तो उसे आपको याद करना पड़ेगा। फीड, फेड, फेड, फीड मतलब खिलाना, सिट, सेट, सेट, आपको पता ही है। स्ले, स्लीव, स्लेन, स्ले मतलब क्या होता है, इधर देखिए स्ले, स्ले मतलब किसी का वध कर देना। चूज़, चोज, चूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग यहाँ चूज लगाते हैं, चूज्ड तो नहीं होना चाहिए, चोज, चोजन, चूज़ करना मतलब। मीन, मींट, मींट। लीड, लेड, लेड, लीड करना किसी चीज़ को, नेतृत्व करना। ब्लीड, ब्लीड मतलब खून बहना, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव करना, और राइड करना, राइड, रोड, रेडन, है ना। बिगिन, बिगैन, बिगन। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर है सब चीज़ें, नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी तो आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ लिखवा रखी है। चलिए सिंक, सेंक, संक, सिंक और ड्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सिंक मतलब होता है किसी वस्तु का डूबना, एंड ड्रॉन मतलब किसी व्यक्ति का डूबना, किसी पर्सन का डूब जाना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म ड्रॉन, ड्रॉन्ड। स्लाइड मतलब स्लाइड करना, स्लिड, स्लिड। शाइन, शाइन करना, शोन, शोन। ड्रीम की सेकेंड फॉर्म, ड्रीम मतलब सपना देखना, ड्रैम्ड, ड्रैम्ड, ठीक है। टी भी आ सकता है और ईडी भी आ सकता है, दोनों सही है। फिर हम बात करते हैं स्टिक, स्टिक, स्टिक मतलब किसी को पकड़े रहना, जकड़े रहना, स्टिक, स्टक, स्टक। थ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना, थ्रू, थ्रॉन। बैंड, बेंट, बेंट। रोड, सॉरी, रीड, रेड, रेड। देखिए रीड की इतनी इंपॉर्टेंट है, सॉरी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है रेड, लेकिन लिखा जाता है रीड, रीड, रीड। प्रैक्टिस, ये क्या है इंपॉर्टेंट, देखेंगे प्रैक्टिस के बारे में। ये देखिए ये 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। देखिए अगर हम बात करें एस, अगर कभी एस बीच में आ जाए, जब कभी एक्स एस आ जाए तो वो एक वर्ब होती है, लेकिन अगर यहाँ सी आ जाए तो सी इज़ अ नाउन।
तो प्रैक्टिस 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 सेम है, लेकिन प्रैक्टिस की तो होगी नहीं क्योंकि ये नाउन है। ऐसी एडवाइस, किसी को एडवाइस करना, अगर एस आ रहा है तो वो एक वर्ब है, अगर सी आ रहा है तो वो एक नाउन है, ठीक है। तो एडवाइज्ड एडवाइज्ड, लेकिन एडवाइस की कोई होगी नहीं क्योंकि नाउन है ये। नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट में बताता मैं, अफेक्ट इज़ अ वर्ब, इफेक्ट इज़ अ नाउन। तो अफेक्ट की अफेक्टेड होगी अफेक्टेड, लेकिन इफेक्ट की कोई वर्ब नहीं होगी, इफेक्ट इज़ अ नाउन। नेक्स्ट है कैच कॉट कॉट, कैच मतलब पकड़ना, क्लिंग क्लंग क्लंग, क्लिंग मतलब किसी को गले लगा लेना, डिप डिप डिप्ड, डाई डाइड डाइड, गॉगल, इधर देखिए गॉगल गॉगल्ड गॉगल्ड, गॉगल मतलब किसी को घूर कर देखना, ठीक है ना, किसी को मतलब ऐसे घूरते हैं ना उस चीज़ से गॉगल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। डिग डिग मतलब गड्ढा खोदना, डग डग, डेजर्ट मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, गेट रिड ऑफ, डेजर्टेड डेजर्टेड, एयर मतलब हवा में कोई चीज़ सुखा देना, एयर्ड एयर्ड। ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, इसे देख लेते हैं। विंड, विंड मतलब क्या होता है, विंड मतलब एक होता है हवा, एक होता है विंड मतलब चाबी भरना, जो घड़ी में चाबी भरते हैं। सेकंड फॉर्म वूंड, वूंड। अच्छा अगर वूंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, वूंड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वूंड, देख लीजिए मैंने लिखा है उन्हें, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वूंडेड, वूंडेड। तो वूंड मतलब घाव सही करना, और ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रेंट और रैंड, इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैंड मतलब होता है चीखना चिल्लाना, सेकंड फॉर्म रेंट, रेंट, रेंडेड नहीं होगा, रेंट होगा, जो रेंट पे करते हैं। और अगर यहाँ रेंट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेंट मतलब किराया भरना या देना, रेंटेड रेंटेड। नेक्स्ट देखेंगे जॉइन जॉइन जॉइन, जॉइंट जॉइंटेड जॉइंटेड, वेट मतलब गीला करना, वेट वेट वेट, तीनों सेम रहती है, मैंने बताया अभी था। अगर टी आ जाए पीछे तो वो 90% चेंज नहीं होती है। स्पिन स्पैन स्पन, स्पिन मतलब सूत काटना, जो गांधी जी किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं रिलेटेड टू ये प्रीवियस ईयर में, फिर से अगर आपने ये अच्छे से जितनी मैंने वर्ब्स कराई, अगर आपने याद कर लिए यही 30-40 जो भी वर्ब्स थी, आई गारंटी यू कि आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी पेपर की जो भी तैयारी करें, क्लैट मैट जो भी XYZ, तो अगर आपने इतनी कर ली तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने 50 कराई है तो आपको इसको ले जाना है कम से कम 100 के करीब, 100+ वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। देखिए जो भी बुक पढ़ते हैं उसके अंदर ये लिखी होगी, लेकिन सारी नहीं लिखी होती है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करवाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, कुछ और वर्ब्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है या याद करना। उसके अंदर आप देखोगे ज़्यादातर आपको याद ही होगी, कुछ 5, 10, 15, 20 आपको और करनी पड़ सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेडर्स सडनली रोज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट ईयर। तो इधर देखिए क्या यहाँ पे रोज सही है, वो नहीं, राइज रोज राइजन मतलब उठाना, उठना सॉरी, लेकिन यहाँ ट्रेडर्स खुद उठाएंगे ना किसी प्राइस को। अरे आप खुद बताओ, क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल है उसके प्राइस को खुद उठाएंगे या वो खुद उठ जाएंगे, मतलब कोई उठाएगा ना, अपने आप तो उठ नहीं जाएंगे। तो ट्रेडर्स ने उठाया, तो यहाँ इट शुड हैव बीन रेज्ड, क्या होना चाहिए था, रेज्ड, ये होना चाहिए था रेज्ड, ना कि रोज, सेकेंड फॉर्म। द मदर आस्क्ड मी टू लाई द टेबल फॉर द गेस्ट, फिर से एक गलती है क्योंकि लाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रखने की बात हुई है कि भाई टेबल, उस मम्मी ने पूछा है कि कहा है कि टेबल रखने के लिए, तो रखने के लिए पहली वर्ब थी ले, सेकंड फॉर्म थी लेड, थी ना, तो यहाँ ले आना चाहिए, तो टू ले। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, आई एम एफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन। तो फिर से गलती हो गई है, क्या, कभी भी मिस्टेक के साथ आपको डिड या डू नहीं लगाना होता है, क्योंकि कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं होता है, क्या, डू अ मिस्टेक गलत होता है, मेक अ मिस्टेक होता है, क्या होता है, मेक अ मिस्टेक, ये सही है ये गलत है। तो यहाँ आई मेड अ मिस्टेक एकदम सही होना चाहिए डिड की जगह। द ब्रिज वॉज ब्लोड बाय द टेरिस्ट, मतलब टेरिस्ट ने ब्रिज को उड़ा दिया। तो उड़ाने के लिए देख लो वर्ब मैंने लिखवाई नहीं है, तो कुछ वर्ब आपको याद होनी चाहिए, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ठीक है। अब यहाँ क्या रहे, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस, तो यहाँ चाहिए ब्लॉन। द ब्रिज वॉज ब्लॉन बाय द टेररिस्ट। आगे बढ़ते हम। आई थिंक ही वुंडेड द क्लॉक दिस वीक। देखिए क्लॉक मतलब क्लॉक को, घड़ी को क्या चाबी देने की बात हो रही है, तो मैंने बताया था विंड वूंड वुंडेड, तो वूंड सॉरी विंड वूंड वूंड, वूंड आना चाहिए ना कि वूंडेड, ये गलत है, ईडी हटा दो, बाकी सही है। द पुलिस स्विंग इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग कॉल येस्टरडे। स्विंग इनटू एक्शन मतलब होता है किसी चीज़ में जांच करना केयरफुली, तो स्विंग की सेकंड फॉर्म होता है स्वंग, याद रखना आप, स्विंग स्वंग स्वंग, तो आपको यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, स्वंग आना चाहिए ना कि स्विंग। व्हेन कैलेमिटी बिफॉल द फैमिली ही फेस्ड इट बैडली। अब देखिए ये क्या है, देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कैलेमिटी बिफॉल द फैमिली ही फेस्ड इट बैडली, देखिए बिफॉल मतलब किसी विपदा या
उस चीज़ परेशानी का आ जाना एकदम। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म बोल रहे हैं बिफॉल। अगर आपको फॉल की फर्स्ट फॉर्म पता है तो सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉल इन, ये आपको पता ही है। तो यहाँ बिफेल आना चाहिए ना कि बिफॉल। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड वर्क इज़ बाउंड टू इफेक्ट। फिर से गलती, क्योंकि यहाँ टू आ रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इफेक्ट इज़ नॉट अ वर्ब, अफेक्ट इज़ अ वर्ब। तो अफेक्ट आना चाहिए ना कि इफेक्ट। कलर टीवी कॉस्टेड मी ₹10,000 लास्ट ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कॉस्ट की सेकेंड फॉर्म कॉस्टेड नहीं होती है, कॉस्ट ही रहती है, मैंने बताया था अभी। रिमेंबर नॉट टू लूज़ योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। लूज़ की सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं, ये होता है लूज़, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म लॉस्ट। तो लूज़, लॉस्ट, लॉस्ट, तो ये लॉस्ट आना चाहिए। सॉरी, नेवर टू आ रहा है, टू के साथ ये आएगा LOSE ना कि LOOSE। अगर आप लगा रहे हैं LOOSE तो इसका मतलब ढीला करना है ना। आप बोलते हैं ना यूर अ लूज़र या ढीला टाइप, तो उस चीज़ के लिए बोलते हैं लूज़। आई थिंक आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा यही पर्पज़ था कि जो मैं क्लास में कराता हूँ आपको यहाँ अच्छे से समझ में आए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो अपना ग्रुप है उसके अंदर भी हमने मतलब आप लोग ज्वाइन हैं, अगर नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए और बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कुछ भी मुझे लगता है तो मैं करवा दूँ। अच्छा, सभी में मैंने अलग अलग टॉपिक्स कराए हुए हैं सभी बैचेज़ में, तो आपको क्या टॉपिक पढ़ना है ये बता दीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ही टॉपिक्स हैं, जो भी लगेगा मैं तो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इंग्लिश के। आई थिंक आपको समझ में आए। बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड बने रहिए, घर पे ही रहिए, स्टे होम, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तब जा कर के वो ख़त्म होगा।